एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देकर मैं इंडिया के टॉप बीटेक कॉलेजेस में एक साथ एडमिशन के लिए एलिजिबल हूँ? क्या अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है 2024 में, तो कौन से और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो मुझे देने हैं? क्या कोई ऐसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो 12th के बेसिस के ऊपर भी बीटेक का एडमिशन लेती है? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडास संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस फॉर बेस्ट बीटेक कॉलेजेस। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो की। 2024 में बीटेक के एडमिशन को लेके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत सारे मन में सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से होने वाले हैं 2024 में। ये कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज, फैकल्टी ऑफ द कॉलेज, द कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड इन द कॉलेज। इनफैक्ट ये भी डिपेंड करता है कि फीस क्या होती है, एवरेज स्टार्टिंग पैकेज स्टूडेंट्स का क्या लगता है, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कैसा होता है। तो ये सारी जो झंझट है ये स्टूडेंट्स की सॉल्व कर देता है NIRF रैंकिंग। तो इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे ले, क्या सिर्फ जेईई का ही एग्जामिनेशन है उसके बेसिस के ऊपर एडमिशन हो सकता है, या कोई और भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप NIRF रैंकिंग के कॉलेजेस और किस तरीके से स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को देकर उसमें एडमिशन पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जामिनेशन है वो है टॉप कॉलेजेस के लिए, और टॉप कॉलेजेस में आते हैं IITs। अगर हम NIRF 2023 के रैंकिंग की बात करें तो टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस IITs ही हैं, और इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देना होगा JEE एडवांस। JEE एडवांस देने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। अगर स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक JEE मेन 2024 में 2,50,000 के अंदर आती है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। उनका 10+2 या किसी भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में JEE एडवांस के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरियाज अगर मीट होते हैं तो ही स्टूडेंट्स IIT में एडमिशन ले पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर JEE मेन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसकी जो जानकारी है उन्हें NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में, जो है JEE मेन। JEE मेन जो है वो एक्ट करता है एज अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन IITs, जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। अगर हम IITs के बाद NITs की बात करें तो यहाँ पर 32 NITs में स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है JEE मेन के स्कोर के बेसिस के ऊपर। इसके साथ साथ ही IIITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 26 कॉलेजेस में भी आप एक साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है IIEST शिवपुर, जहां पर भी JEE मेन का स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन लिया जा सकता है। इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अलावा भी बेस्ट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन जो है वो आप ले सकते हैं JEE मेन के स्कोर के ऊपर। सच एज अगर हम बात करें झारखंड रांची की तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेस्टा में भी JEE मेन का स्कोर जो है वो लिया जाता है। JEE मेन एंड JEE एडवांस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस लिंक के ऊपर नजर आ जाएगी। इनफैक्ट JEE मेन के जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो भी रिलीज कर दिए गए हैं फॉर द ईयर 2024, और इसका कंप्लीट वीडियो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज की तरफ या यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अगर हम IITs और NITs के बाद बात करें तो जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी है यह है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता रैंक 10 के ऊपर आती है, और इसको अगर आप क्रैक करना चाहते हैं 2024 में तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा तीसरा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, विच इज WBJEE 2024 यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। WBJEE 2024 की जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी रिलीज कर दी गई है, और ये एग्जामिनेशन होने वाला है संडे 28 अप्रैल 2024 को। ना सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हैं WBJEE 2024 के साथ, बट कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो गए जिसमें 63 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इन वेस्ट बंगाल शामिल है। साथ के साथ
सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज सच एज गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गए, या हमारी 8 यूनिवर्सिटीज हो गई। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और टोटल 9 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ये आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं अगर आप WBJEE 2024 के लिए अपियर करते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, और ये है VIT वेल्लोर यानी VIT यूनिवर्सिटी, और ये इस साल रैंक 11 के ऊपर थी। अगर आप VIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा ये होगा VIT EEE 24, और इसकी एग्जामिनेशन डेट और इसका जो शेड्यूल है ये पूरी तरीके से आ चुका है 2024 के लिए, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के ऊपर भी क्लिक करके सारे इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। VIT EEE 2024 इज अ मैंडेटरी एग्जामिनेशन इन VIT एडमिशन। इसके अलावा कोई और एग्जामिनेशन जो है उसके बेसिस पे आपका VIT में एडमिशन नहीं होता है। पांचवा एग्जाम एंड सबसे अच्छा एग्जाम जो है वो है आपका 10+2 का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जी हाँ, अगर आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं NIRF रैंकिंग के अनुसार तो ये है अन्ना यूनिवर्सिटी विच इज ऑन 13th रैंक, और यहाँ पर आपका 10+2 के बेसिस के ऊपर एडमिशन हो सकता है। इसके एडमिशन के लिए, इसके अपियर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी के लिए है 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एवरेज, और अगर हम SC ST या OBC की बात करें तो यहाँ पर 40% मार्क्स जो है उनको 10+2 में आने चाहिए। अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर 4 अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, जिसमें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग यानी SAP हो गया, अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया एंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी CEG हो गया। तो इन 4 कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं 10+2 के बेसिस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और उनको अगर आप क्रैक करना चाहते हैं 2024 में तो आपको कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो देने पड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 2024 में इंजीनियरिंग करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। अगले वीडियो में एक बेहद ही अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूं, तब तक के लिए टेक केयर।